जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेनो एएसआई का जो स्किल टेस्ट होगा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, उसका स्टेनो और टाइपिंग का प्रिपरेशन कैसे करें इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनका जो परीक्षा है वह मुख्य परीक्षा अब स्किल टेस्ट का है। ठीक है। क्योंकि स्किल टेस्ट जब तक आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तो फिर रिटर्न का क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप लोग जी जान करके लगा दीजिए क्योंकि एक मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है। आइए आपको एक चीज़ बता दें कि स्टेनो और टाइपिंग के रिगार्डिंग हमने एक फुल वीडियो भी पूर्व में बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे चीज़ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेनो का। ठीक है। स्टेनो का बात करें तो स्टेनो आपको ओनली हिंदी में लिया जाएगा और 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। कितने शब्द प्रति मिनट? तो 80 शब्द प्रति मिनट की दर से विज्ञापन में लिखा गया है। लेकिन 2 बार जो एग्ज़ाम है उसमें कम का ही बोला जाता है। ठीक है। लेकिन आपका तैयारी कम का नहीं रहना चाहिए, आपका कम से कम 90 का तैयारी रहना चाहिए, कम से कम। ठीक है। लेकिन वहाँ जो है आपका 70 से 80 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा मैटर, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अपना तैयारी 90 करके रखना है। उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि जो आप स्टेनो में लिखे हुए हैं उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। आपको पढ़ के जल्दी जल्दी मिला लेना है और कोई भी आउटलाइन इधर उधर हुआ हो तो उसको सुधार लेना है, करेक्ट करके लिख लेना है पेंसिल से। ठीक है। और जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा क्या करने के लिए? टाइपिंग करने के लिए। वो जो रहेगा कुर्तीदेव फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करना रहेगा इस मैटर को जो आपने स्टेनो में लिखा है। उसमें 10% यदि आप एरर करते हैं, मतलब कि जैसे 80 वर्ड प्रति मिनट 5 मिनट का, तो 400 वर्ड हो गया। ठीक है। तो 400 वर्ड में यदि आप 40 वर्ड गलत भी करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप 41वां वर्ड गलत करिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैटर कैसा पिछले बार बोला गया है। ठीक है। तो पीछे 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें आपको एक बार क्रिकेट से बोला गया था, एक बार मोबाइल फ़ोन पे बोला गया था। हम जिस बैच में थे उसमें प्राकृतिक से रिलेटेड पशु पक्षी प्राकृतिक इस टाइप से कुछ मैटर था। ठीक है। मतलब कि निबंध टाइप से ही बोला जाता है। जो आप खंड 1 लिखते हैं रामधारी गुप्ता खंड 1, उसी से मिलता जुलता आपको वर्ड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है। तो आपको इसी टाइप से मैटर इस बार भी बोला जाएगा ऐसा उम्मीद है। एग्ज़ाम डेट संभावित मान के चलिए कि 20/4 को होगा, क्योंकि संडे इसी दिन पड़ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि आयोग के द्वारा इसी दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लोग रिटेन क्वालिफाई कर गए हैं उनको क्या करना चाहिए अभी। ठीक है। एक जो है बिल्कुल नए कैंडिडेट है, जो नए हैं उनके बस की बात नहीं है एक मंथ में स्टेनो हो जाना। ठीक है। तो आप अभी से सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, आगे नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम देगा। नहीं तो यदि आप किसी अन्य एग्जाम पर पूरे रूप से फोकस्ड हैं तो फिर उधरे लगे रहिए। और अगल बगल में जो दोस्त होंगे उनको बता दीजिए कि रिजल्ट मेरा भी हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत खुशी मना ले। उसके बाद जिनका बेसिक बुक समाप्त हो गया है, ठीक है, वो रामधारी गुप्ता खंड 1 ही करे। ठीक है। तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक मंथ में होना बहुत मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप रामधारी गुप्ता 1 को ही करके जाएं, उसको ही बेहतर करने का प्रयास करें। अब तीसरा बात करते हैं कि जो स्पीडर हैं, जिनका बेसिक बुक भी कंप्लीट हो चुका है, रामधारी गुप्ता भी बुक समाप्त हो चुका है, वो कहाँ से मैटर अभी लिखे, क्योंकि उनके पास महज एक मंथ का ही टाइम बचा है। इसी में आपको जो करना है सो कर लेना है। तो मेरे समझ से आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 को अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके जितने भी हार्ड वर्ड जो हैं आपको रिकॉर्ड कर करके 4 बार 5 बार लिख लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सब चिन्ह है उसको भी 4-5 बार लिख लेना चाहिए। उसके बाद आपको निबंध करना चाहिए। निबंध का आप कहीं से भी उठा सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हमने 30 वीडियो निबंध का ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। पिछले बार भी जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उस निबंध को लिख के गए थे तो उनको काफ़ी सहूलियत मिला था वहाँ मैटर लिखने में। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर कर लेना है। ठीक है। 3 चीज़ यदि आप ठीक से कर ले रहे हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट कोई नहीं रोक पाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है। उसके बाद बात करें कि हम लोग जो स्टेनो का बैच लेकर आ रहे हैं, माने स्टेनो आपको वहाँ डिक्टेशन देंगे, उसमें क्या चीज़ कराएंगे। ठीक है। तो हमारे बैच में आप रामधारी गुप्ता खंड 1 हम लोग कराएंगे 2 टाइम कर करके। जैसे एक टाइम रहेगा तो एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट हो जाएगा डिक्टेशन, और एक टाइम में आपका एक्सरसाइज 50 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ताकि दोनों ओर से आपका 100 एक्सरसाइज तक पहुंच जाएगा। उसके बाद पर डे एक निबंध आपको करा देंगे। जो 30 वीडियो हमने अपलोड किया है उसके अलावा 30 आपको अपने से खुद से आपको लिख लेना है। उसके अलावा हम लोग नया नया 30 और मतलब निबंध खोजेंगे और उसी टाइप से
और उसको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पर डे न्यूज़पेपर एक करा देंगे, दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल आता है उसको करा देंगे। और उसके बाद आपको मेवाड़ जो बुक होता है, मेवाड़ बुक से पूरा बुक नहीं कराएंगे, इसमें से जो एसेस से रिगार्डिंग मतलब कि प्राकृतिक से रिलेटेड जो मुद्दा रहेगा उसके रिगार्डिंग जितने मैटर रहेंगे तो 25-30 मैटर आपको, कम से कम 30 मैटर मेवाड़ बुक से हम लोग करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका जितना रहेगा सब रिकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद आउटलाइन, इसमें जितने भी कठिन वर्ड रहेंगे उसके आउटलाइन हमको दे देंगे। उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और लाइव डिक्टेशन भी गूगल मीट के माध्यम से, जिस दिन आपको ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको आज लाइव डिक्टेशन होगा तो उस दिन लाइव डिक्टेशन रहेगा। गूगल मीट के माध्यम से आपको ज्वाइन करके डिक्टेशन लिखकर उसका हिंदी करना है, ठीक है। आपको इस ग्रुप में कैसे जोड़ना है इसका विस्तृत इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। अभी विचार विमर्श करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग में आपको पता है कि 2 टाइपिंग लिया जाएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। दोनों आपका 10-10 मिनट का रहेगा, दोनों का स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगा, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में आपको 5% एरर माफ रहेगा और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 10% एरर माफ रहेगा। और हिंदी का जो टाइपिंग है आपको कुर्देव पर रहेगा 010 पर, वर्ड हाईलाइट नहीं रहता है, ठीक है। वर्ड हाईलाइट नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी एजेंसी पर डिपेंड करता है कि कैसा एजेंसी आपको एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। बैक स्पेस आपको अलाउ रहता है, बैक स्पेस आप चाहें जितना बार यूज कर सकते हैं, फुली बैक स्पेस अलाउ रहता है। इंग्लिश टाइपिंग में कोई फॉन्ट नहीं होता है, जो सिंपल रहता है वही रहता है, टाइम्स रोमन या कोई भी डाल देता है, सबका इक्वल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ जो है यहाँ जैसे कुर्तीदेव में रहता है कुछ शब्द को याद करने वाला जैसे कोड रहता है, तो कोड जो रहता है आपको सिंपल ही कोड रहता है जो जनरल यूज में रहता है, कोई हार्ड कोड कहीं से नहीं लाया जाता है। और मैक्सिमम आपको 2 से 3 ही कोड आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कोड नहीं रहता है, ठीक है। तो कोड को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब टाइपिंग की तैयारी कैसे करें 1 मंथ में, ठीक है। तो 1 मंथ में जो पहले से आप सीख चुके हैं तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। टाइम फिक्स कर करके 10-10 मिनट का किसी भी सॉफ्टवेयर का आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। सोनी का ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे जेआर टाइपिंग आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, बाबा टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग, बहुत सारा आपका सॉफ्टवेयर है। तो किसी पर जाकर आपको 10 मिनट का टाइम फिक्स कर लीजिए, उस पर आप टेस्ट दीजिए पर डे, ठीक है। एक मैटर को एक ही बार नहीं टाइप करना है, कम से कम 6-7 बार, 5-6 बार उसको टाइप करना है। जैसे एक्सरसाइज 1 को आप टाइप करने जा रहे हैं तो उसको आपको कम से कम 5 से 6 बार जरूर कर लेना है, ताकि हर एक वर्ड पर आपका 5-6 बार प्रैक्टिस मतलब कि बना जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपका स्टेनो और टाइपिंग के रिगार्डिंग हमने समझाने का बहुत सारी चीज़ें प्रयास किया है। यदि आपको इसके अलावा कोई अगर डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।